तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद, यानी कई राउंड की काउंटिंग होनी थी, लेकिन तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। 75 साल में पहली बार, सोचिए, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक पहली बार कोई आदिवासी महिला, आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति बना है। द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 2161 वोट मिले। इस वोट की जो वैल्यू थी, द्रौपदी जी को मिले वोट की वैल्यू थी 5,77,777। दूसरे नंबर पर जो रनर अप रहे यशवंत सिन्हा साहब, उन्हें 1058 वोट मिले हैं और उनके वोट की जो वैल्यू थी, यशवंत सिन्हा को मिले वोट की वैल्यू थी 2,61,062। बहुत पीछे थे, मैं कहूंगा लगभग आधे का फर्क था दोनों में। 17 सांसदों ने, बड़ी बात यह है कि 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी जो खड़े तो यूपीए के पक्ष में थे लेकिन वोट द्रौपदी मुर्मू जी को दे दिए। 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी राज्यों की विधानसभा में जो विधायक थे उन्होंने भी अपनी पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट को वोट नहीं किया, यानी यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया। असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। यह बहुत बड़ी जीत रणनीति के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी कि ऐसा उम्मीदवार उतारिए कि विरोधी भी चित्त हो जाए, और वही हुआ। मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, सोचिए जरा, और बिहार में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यह बताता है कि कैसे रणनीति को जमीन पर उतारा गया है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, यह बीजेपी के लिए भी बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना, इसलिए बीजेपी खेमे में कैसे जश्न का माहौल है, देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए जरा कैसे, एम्बियंस दीजिए, बीजेपी खेमे में ये जो ढोल नगाड़े और ये बैंड बाजा बजते हुए आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। सांसें नहीं थम रही है, मन कर रहा रात भर हम लोग नाचते रहे, लड्डुआ बांटते रहे और खुशियां मनाए। एक महिला राष्ट्रपति, ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आभार, बहुत बहुत बधाई। पहली दफा आदिवासी और वो भी महिला अब देश के राष्ट्रपति बन रही है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में जो मतदान किया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आपने लोगों को सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं कहां, जहां से खुद राष्ट्रपति आती हैं, उनके गृह राज्य आपको लिए चलते हैं। सोचिए उस राज्य में कितनी खुशी होगी, लोगों में कितना उत्साह होगा कि उनके राज्य की एक लड़की जो आज कैसे राष्ट्रपति के पद तक पहुंची, जिसने शिक्षा उनके राज्य में हासिल की, उसी कॉलेज में हासिल की, वो आज राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जश्न की जो तस्वीरें हैं, ये ओडिशा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से वहां ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक जो ओडिशा का नृत्य है उसके साथ जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस जीत की बधाई उन्हें किस किस ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बधाई देने पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी है। क्या कुछ लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बताएंगे, लेकिन ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हिंदुस्तान ने, यानी भारत ने इतिहास रच दिया है, वो लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त आदिवासी समाज की मुर्मू राष्ट्रपति चुनी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनका संघर्ष और सफलता की कहानी दरअसल एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा उनकी सफलता की पूरी कहानी। विधायक, मंत्री, राज्यपाल के तौर पर वो रही हैं अपने कार्यकालों के दौरान, उन्होंने शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो एक बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी। अब जरा देखिए, जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा साहब, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी को जीत के लिए बधाई। देश उम्मीद करता है कि द्रौपदी मुर्मू बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। और शरद पवार जी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल की सफलता की कामना करता हूं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। वो गांव, गरीब, वंचितों के लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं, उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, प्रेरणा है। ममता बनर्जी ने लिखा, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर मुर्मू जी को बधाई। संविधान के आदर्शों की रक्षा करने और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के लिए देश ईमानदारी से आपको राज्य के प्रमुख के रूप में देखेगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जो जीत है, ये बहुत कुछ इशारा करती है 2024 के लिए भी। जरा सुनिए पहले। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर
निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, उस देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली का अशोक रोड, पंत मार्ग, संसद मार्ग प्रोटेस्ट के लिए नहीं भरा है, खुशियों के लिए भरा है। और आदिवासी समाज की एक बेटी हमारे भारत की सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति के पद पे बैठी हैं। 75 साल लग गए इस सबसे बड़ी कुर्सी पे आने में। शायद भारत का भाग्य उदय हुआ है जब इस देश की राष्ट्रपति एक भारत की आदिवासी बेटी होगी, एक महिला होगी। एक महिला, और वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली, जिन्होंने बहुत कष्ट अपने जीवन में सहे भी, ग्रामीण दूर जरूर गांव से, ट्राइबल क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक से एक पार्षद से प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आना, ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। और ये संभव तभी है जब देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। और ये जो जीत है, ये मोदी बनाम विपक्ष की भी लड़ाई थी। कैसे प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार को आगे करके विरोधियों को ढेर कर दिया, उसकी एक नजीर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बड़ी जीत है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है दूसरी तरफ सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, और इस तरफ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी के आदिवासी कार्ड ने रणनीति को विपक्ष की फेल कर दिया, पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। मुर्मू के नाम के ऐलान से ही विपक्ष में फूट पड़ गई। ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप कब किस वक्त क्या निर्णय लेते हैं जो विरोधियों को भी चित्त कर दे। 2022 में ही दिखा दिया 2024 चुनाव का ट्रेलर कि आखिर 24 में विपक्ष का एकजुट होगा, जो आज 2022 में एकजुट नहीं हो सका। 8 गैर एनडीए दलों ने मुर्मू को समर्थन दिया है। यह थी पीएम की जीत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई, ऐसा उम्मीदवार जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। एनसीपी टीएमसी में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। सोचिए, इन दलों के विधायकों ने भी इधर से उधर वोट कर दिया। शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, यह भी बड़ी विक्ट्री थी। हेमंत सोरेन ने, जिनकी पार्टी जेएमएम है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। एक तीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निशाने साध दिए, और यही बताता है कि 2024 का एक ट्रेलर है। आदिवासी महिला एससी एसटी को बाकायदा एक संदेश दिया है, और यह संदेश कहां तक जाएगा? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। पहली बात यह है, पहले कोविंद को चुनकर दलितों को एक संदेश दिया। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, यानी देश में इससे पहले राष्ट्रपति दलित और अब आदिवासी के रूप में राष्ट्रपति मिले हैं। इसमें अपने आप में एक मैसेज छिपा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव में बहुत लाभ मिल सकता है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां आदिवासी समाज ज्यादा है। मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर भी इसका सीधा असर होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिलेगा। बड़ी चीज ये, 2024 के लिए विपक्ष की तैयारी को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति चुनाव में करारी हार के साथ विपक्ष में फूट पड़ गई है, वो साफ नजर आई है। और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो विपक्ष के हैं, उसको अब ममता बनर्जी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, मार्गारेट हलवा को। यह बताता है कि प्रधानमंत्री ने वो लकीर खींच दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता की पार्टी